गाइस, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन कि इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पूछते हैं? यही टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहीं पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ा जाते हैं। या तो वो बहुत लंबा बोल देते हैं और या फिर बिल्कुल छोटा, जिससे आपका इंटरव्यू वहीं पे खराब हो जाता है और आपको फेल कर दिया जाता है। आपकी इसी गलती की वजह से इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट आपके लिए जीरो हो जाता है। आज मैं आपको दूंगी इंटरव्यू क्रैक करने की सिंपल एंड बेस्ट टेक्निक, जिससे ना केवल आपका इंटरव्यू ही क्रैक होगा बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी शाइन करने लगेगी। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है और आपकी स्टार्टर लाइन ही ये डिसाइड कर लेती है कि आप इस जॉब के लिए कैपेबल हैं या फिर नहीं। गाइस, ये छोटी सी वीडियो आपकी इंटरव्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीजें आप अवॉइड करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम कॉमन मिस्टेक्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाले हैं 2 स्टाइलिश सेल्फ इंट्रोडक्शन, और जो भी आपको पसंद आए आप उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है बहुत सारे लोगों के सामने, कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है लोगों के सामने, जिससे सामने वाले की नजरों में आपकी इमेज जर्नली क्रिएट हो जाए। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे टफ से टफ इंटरव्यू को यूं ही क्रैक कर लिया जाए। हाँ, इंटरव्यू की सुपर टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, और कैसे अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी स्टाइलिश एंड क्रिएटिव कैसे अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी सुपर स्टाइलिश एंड क्रिएटिव दिखाना है। आपको भी हर जगह इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और वीडियो के लास्ट में आपको 2 सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टाइलिश वन दिखाए जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, हर इंटरव्यू की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, राइट? इंटरव्यूअर आपसे आपकी फैमिली हिस्ट्री या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए इंटरव्यू नहीं लेता। इंटरव्यूअर इस बेसिस पे सवाल नहीं पूछता कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आप कितने बहन भाई हो, राइट? इंटरव्यूअर क्यों क्वेश्चंस करता है? इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपसे सवाल जवाब पूछता है, आपकी स्ट्रेंथ्स जानने के लिए आपसे क्वेश्चन करता है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछता है। उसको नहीं मतलब है इन सारी चीज़ों से कि आपकी फैमिली क्या करती है, उसको इस चीज़ से मतलब है कि आप क्या करते हैं या आपने क्या किया है। आप खुद को कितना स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो ये नोटिस करता है। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके अंदर क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है। इंटरव्यूअर ये सारी चीजें नोटिस करता है। मतलब इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि कैंडिडेट अंदर से कितना रेडी है। दिस इज द मोटिव ऑफ टेकिंग योर इंटरव्यू। अब देखिए कि लोग कॉमन मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं। जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं, या वो कहाँ पे जन्म लिया है, उन्होंने किस विलेज में जन्म लिया है, वो सारी चीजें शेयर करने लगते हैं, राइट? वो कितने सिबलिंग्स हैं, उनके सिबलिंग्स क्या करते हैं, उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास ये सारी क्लासेस पास कर दी हैं। तो इस टाइप के आंसर्स वो देने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से अपने इंटरव्यू में आंसर्स देंगे तो इंटरव्यूअर आपको वहीं पे रिजेक्ट कर, बल्कि लोग अपना इंटरव्यू देते टाइम स्टोरीज सुनाना शुरू कर देते हैं कि मैं इस गांव में पैदा हुआ था, मैंने इतने क्लास तक पढ़ाई करी थी, मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरे माता पिता का नाम ये है, मेरे पिताजी ये करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ओके, दूसरी चीज, जब इंटरव्यू देते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ रोड मेमोराइजेशन चलती रहती है, जैसे स्टोरीज सुना रहे हो, ठीक है? ऐसे बोलते हैं जैसे वो एक कहानी सुना रहे हो इंटरव्यूअर को। ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है अगर आप अब तक करते आ रहे हैं तो।
दिस इज समथिंग द रीजन दैट यू फेल्ड ऑल द टाइम. अगली मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस इज लाइक आई एम बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है. इससे भी आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है. अगला है अंडर कॉन्फिडेंस. जैसे धीरे धीरे बोलना. ठीक है, इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें ना डालकर बात करना, आंखें चुराना या फिर आई कांटेक्ट ना करना. ओके, नेक्स्ट चीज आती है आपका बॉडी पोस्चर, जो कि मैं आपको हर वीडियो में डिटेल में समझाती हूँ कि आपको ये करना है, ये नहीं करना. ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर भी आपके इंटरव्यू को खराब कर सकता है. ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है अपना इंटरव्यू देते टाइम. नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप अपना इंटरव्यू देते हो, जस्ट टू मेंटेन आई कांटेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन. ओके, just try to maintain your body. Start using your hand gestures while talking. Don't sit silent. Tell something interesting about you. Tell something good about you. So this is something a great and perfect introduction. Guys, one more thing. Self introduction एक poem नहीं है, ये एक सेल्स पिच है और प्रोडक्ट हो आप खुद. ध्यान रहे, जब आप अगली बार अपना इंट्रोडक्शन दो तो आप कहानियां नहीं सुनाने वाले, आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करने वाले हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में देने वाली हूँ. गाइज, आप ये फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं जब भी आप अपना इंटरव्यू देने वाले हो. राइट, फॉर्मेट है हमारा SSSS. स्टार्ट, स्टडी, स्ट्रेंथ एंड स्किल. ओके, यही चीजें आपको फॉलो करनी है अपने इंटरव्यू में. आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना, आपको अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं बताना, आपको सिर्फ रेलेवेंट बातें करनी है जो कि आपसे रिलेटेड हो. ये फॉर्मेट फॉलो करो, आप हर कोई इंटरव्यू यूं चुटकियों में पास कर जाओगे. देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है. अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप ग्रीट करोगे जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है. मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू कोई मैम ले रही है, तो आप सबसे पहले आप उनको ग्रीट करेंगे. गुड मॉर्निंग मैम, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके, दिस इज द गोल्डन लाइन दैट यू कैन यूज व्हेन यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. ग्रेट, ये लाइन आपको यूज करनी है अपना इंटरव्यू देने से पहले. गॉट इट? नेक्स्ट चीज, स्टडी. ग्रीटिंग के बाद इंटरव्यू में आएगा आपका बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड. ओके, दैट वुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया. अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है. गाइज, हम पूरी डिटेल में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे. पहले ये फॉर्मेट्स को अच्छी तरीके से समझ लो, जिससे आपका पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन क्रिएट होने वाला है. ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं. जब भी आप अपना इंटरव्यू देने जाएं तो आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मेट्स फॉलो करने हैं हर जगह. गॉट इट? नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ. राइट, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पर्सनल क्वालिटीज, योर अचीवमेंट एंड योर हॉबीज. गॉट इट? स्ट्रेंथ इज डन. नाउ अब बात आती है स्किल्स पे. ठीक है, स्किल्स में हम क्या करने वाले हैं, एक चीज ध्यान रखना है एवरीवन. मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल है अकाउंट्स की. ठीक है, आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अपनी क्वालिटीज बता रहे हो दूसरे जॉब रोल के लिए. ठीक है, आपका अकाउंट्स का काम है और आप बता रहे हैं HR की क्वालिटी. आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव गुड इंटरव्यू स्किल्स. सो गाइज, जो भी आपकी जॉब हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स बतानी है. इज इट क्लियर? सिंपल, आपकी स्किल्स आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होनी चाहिए. तो अब आता है स्टेप नंबर 1, जो है हमारा ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स इंग्लिश एग्जाम्पल के थ्रू समझिए एवरीवन. एग्जाम्पल इज, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है ग्रीटिंग्स के साथ. तो गाइज, ये लाइन सिंपल जरूर है पर बहुत पावरफुल है. इससे आप पोलाइट भी दिखते हो और आप कॉन्फिडेंट भी दिखते हो. याद रखो,
पहली ही लाइन से रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेम एंड प्लेस। एग्जाम्पल, माई नेम इज़ पूजा एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। बस इतना ही नाम और शहर। फैमिली डिटेल्स जैसे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ये सब अवॉइड करना है। अपना नाम और अपने शहर का नाम बताओ, दैट्स इनफ। क्योंकि इंटरव्यूअर को आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी चाहिए, ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड। आता है तीसरा पॉइंट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर। तीसरे पॉइंट में आप अपनी एजुकेशन को बताएंगे कि आपने क्या किया है। एग्जाम्पल जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, दैट्स इनफ। गाइज, यहाँ पे आपको अपनी डिग्री, अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। स्कूल लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया था, डजंट मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आई एम फ्रेशर बट आई हैव डन माई इंटर्नशिप इन मार्केटिंग एंड वेयर आई लर्नड डिजिटल प्रमोशन एंड टीम वर्क। Apart from that, I have good communication skills and quick learning skills. तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, which I am going to share with you. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, I have 3 years of experience in sales, where I constantly achieved my targets and trained new members of the team. ये क्लियर हुआ गाइस? अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वह पार्ट है जो आप प्रूव करते हो कि आप इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हो। तो फ्रेशर्स को स्किल्स, इंटर्नशिप हाईलाइट करना चाहिए, एक्सपीरियंस को कंपनी, अचीवमेंट्स एंड ईयर्स बताने चाहिए। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, जो है स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स का। आप इस तरीके से अपने स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। प्लीज कैच सम पॉइंट्स फ्रॉम मी, ओके? मेरे से कुछ पॉइंट्स आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। So let's start it. My strengths are adaptability, problem solving attitude and leadership quality. And during my college, I was awarded the best project leader. Strengths में वो क्वालिटीज बताओ जो आपकी जॉब में काम आएंगी, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क। तो आप अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स और आपकी स्ट्रेंथ्स वहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं। मोर थिंग, अचीवमेंट्स आपकी शॉर्ट एंड स्मार्ट होनी चाहिए, जिससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप कैपेबल हो। अब आता है स्टेप नंबर 6, जो है करियर गोल्स का एंड क्लोजिंग। चलिए देखते हैं। तो इस पार्ट में आपको अपने करियर गोल्स बताने हैं और उसके बाद आपको अपनी बात का क्लोजिंग कर देना है। आप इस फॉर्मेट को यहाँ से सीख सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। So, my short-term goal is to get a position in reputed company like yours, where I can shout my skills. My long-term goal is to become a team leader and contribute to organizational growth. That's all about me. Thank you once again. Guys, short-term goals होना चाहिए कंपनी ज्वाइन करना और अपना स्किल्स इनहेंस करना, एंड लॉन्ग-टर्म गोल होना चाहिए लीडरशिप रोल एंड कंपनी का ग्रोथ। अगर आप ये चीजें बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपको तुरंत हायर कर लेगा। क्लोजिंग लाइन रिस्पेक्टफुल रखो ताकि गुड इंप्रेशन पड़े। बात करते हैं कि आप 2 स्टाइलिश तरीके से खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको फ्रेशर्स का फॉर्मेट बताऊंगी और दूसरी चीज आपको एक्सपीरियंस का बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेशर्स के फॉर्मेट की, कि फ्रेशर लोग अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी बहुत स्टाइलिश तरीके से। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, आई एम ओके। अब देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके गाइज, प्लीज ट्राई टू कॉपी व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज ट्राई टू फॉलो माय टोन, प्लीज ट्राई टू बी पोलाइट व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद योर फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन। Good morning, sir. I'm Pooja. I recent BTech graduate in computer science from Delhi University. My strength is logical problem solving and teamwork. I have also done certifications in Python and data analytics. I'm excited to apply my skills and learn from this organization.
तो गाइज ये तो हुआ कि फ्रेशर लोग कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस लोगों की, कि वो जब एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नाउ द फॉर्मेट इज हियर। आप इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। Great. Now you will follow my instructions. तो ये हुए हमारे दो अलग अलग तरीके के सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो गाइज जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपने आप को इस फॉर्मेट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म। आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, और जब भी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू आए उस इंटरव्यू में आपको धमाका कर देना है। 100% गारंटी देती हूँ, अगर आप इस फॉर्मेट को रट कर जाने वाले हैं और इसी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो आप अपनी ड्रीम जॉब को जरूर अचीव कर पाए। मैंने इसी फॉर्मेट से अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है और उन्होंने भी अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर लिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। ऐसे ही पावरफुल इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू टिप्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना जो इंटरव्यू देते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। Thanks for watching guys. Let's meet in the next video. तब तक के लिए